हेलो दोस्तों, आज के सीरीज में हम लोग 8 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें सीडीपी के जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। जो लोग नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। सेकंड है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। थर्ड है विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। फोर्थ है वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, हमें ये बताना है। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, ये हमारा नहीं होगा। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। थर्ड है विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। फोर्थ है वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। यानी सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है पूछा है, तो व्यक्तिगत मतभेदों के लिए यानी मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? ऑप्शन फर्स्ट है बी को डी के रूप में लिखना, या फिर 21 को 12। सेकेंड है कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। थर्ड है बार बार स्वभाव बदलना। फोर्थ है अपमानजनक व्यवहार। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए, कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? जैसा कि व्यवहार पठन वैकल्य आप समझ पा रहे होंगे, व्यवहार पठन वैकल्य दोस्तों, इसमें जो बच्चा है ना बहुत धीरे धीरे पढ़ता और लिखता है और अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को ये उल्टा कर देता है। किसमें? पठन, जो व्यवहार पठन वैकल्य आप देख पा रहे होंगे, इसकी पहचान करनी है। तो इसमें बच्चा जो है बहुत धीरे धीरे कोई वर्ड पढ़ता है और लिखता है, अक्षरों और शब्दों को, संख्याओं को वो उल्टा कर देता है। तो आप इस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कहाँ पे ऐसा है। बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12 लिखना, या फिर बी को डी पढ़ना या 21 को 12 पढ़ना, इस तरह की गलतियां बच्चे कर देते हैं। ये जो व्यवहार है ये पठन वैकल्य की पहचान करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती। सेकंड है एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। थर्ड है सूचना को याद करने में चुनौती। फोर्थ है स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? फटाफट आप लोग अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, ये नहीं होगा। सूचना को याद रखने में चुनौती, ये भी नहीं होगा। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, ये भी नहीं होगा। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है सुलभ, दोस्तों अवसंरचनाएं यहाँ पे होगा, सुलभ अवसंरचना इसके आगे है, इमारतें। सेकंड है विद्यार्थियों का अलगाव। थर्ड है शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। फोर्थ है साथियों के बीच सहानुभूति और दया। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, हमें ये आंसर करना है। क्या विद्यार्थियों का अलगाव? नहीं। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, ये भी नहीं होगा। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, ये भी नहीं होगा। यानी सुलभ अवसंरचना, इमारतें, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम और प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? फर्स्ट है कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। सेकंड है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। थर्ड है उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। फोर्थ है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। दोस्तों, इसमें कौन सा
विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? इसका आंसर आप लोग करिए। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी, सेकंड है अनुकरण करके सीखना, थर्ड है सामाजिक संरचनावादी, फोर्थ है प्रतिपादक शिक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड आप देख पा रहे सामाजिक संरचनावादी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सार्थक अधिगम, फर्स्ट है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, सेकंड है तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, थर्ड है तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, फोर्थ है में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका क्या आंसर होगा? सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है, ये नहीं होगा। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। सार्थक अधिगम तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, ये भी नहीं होगा। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? इसमें से किसकी वकालत नहीं की गई है ये हमें बताना है। फर्स्ट है संरचनात्मक समझ पर जोर, सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, थर्ड है पाठ्यक्रम में वृद्धि, फोर्थ है प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो इसमें कौन सा है जिसकी वकालत नहीं की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। संरचनात्मक समझ पर जोर ये तो आपका दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन ये नहीं होगा आपका, पाठ्यक्रम में वृद्धि ये, प्रौद्योगिकी में उपयोग में कमी ये भी नहीं आए, यानी आपसे वकालत नहीं पूछा है तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों आपका नहीं होगा। यानी ऑप्शन आप देख पा रहे फोर्थ में सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, सेकंड है रट कर याद करने पर बल देना, थर्ड है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, फोर्थ है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग समझ के होंगे। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रट कर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? फर्स्ट है प्रतियोगिता, सेकंड है चर्चा और संवाद, थर्ड है वेधन और अभ्यास, फोर्थ है दंड। विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है, ये हमें बताना है। दंड है नहीं, वेधन और अभ्यास नहीं, प्रतियोगिता नहीं, यानी चर्चा और संवाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सीरीज के 10 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है 8 जनवरी 2022 को पूछा गया है, तो इन सारे क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों हिंदी और ईवीएस का मैं टोटल 15 जो पेडागोजी आती है मैं उसको करवा रही हूँ, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।